आदरणीय राहुल भैया जी, हमारे छतरपुर जिला में कोनो भी कार्यक्रम होए उन्हें बुलाओ जाए तो शायद ही ऐसा कहूँ हो कि नहीं आए होंगे। तो सम्मानीय मंच और भैया हमारे जिला भर से और आसपास से पधारे हमारे किसान भैया। अब देखो क्या है, जैसे तैसे तुमने जोर मिल के कांग्रेस की सरकार बनाई थी, किसानों के फायदा के लाने हमारे कमलनाथ जी ने और हमारे कांग्रेस को जो घोषणा पत्र दो उनमें 2 लाख तक के कर्ज माफ करने की बात भई थी कि नहीं भई थी? अरे भूल गए का? तो बोलोगे हाँ भई थी। वो शुरुआत भाई 50,000 पहला माफ भय, फिर 1 लाख भय। काय से खजानो खाली धर हो दो जो नाश में दो जो शिवराज सब खा गो तो नाय से उधार लेके तुम्हारा कर्जा पटवाओ की ने कांग्रेस ने और कमलनाथ ने वही ने कहा करो आओ तो नहीं पैसा लेके ये विधायक इतने नकटा करे कछु के सारे बिक गए ने शर्म नहीं आई, इन्हें कुड़िया हो गए ये कुड़िया हो गए मरे ऐसे गद्दार आदमी कि जो पैसा लेके वो तुम्हारा विश्वास सबको बेच बाच के चले गए। भैया हाउसिंग बोर्ड की बनाई है दुकानें दहारता समझ के रहियो। किसानन के लाने पूरी बिजली माफ नहीं करी, आधी करी थी कि नहीं करी थी ना। अब भैया वो कहा चाहते तुम प्राण लेते थे कांग्रेस की हमारे ये बड़ा मलेरा से चुनाव हो वो चोर फिर जीत गो जो देखो तुम मर गए हमारे धुआं खा को वहां कोरोना हो गो को वहां कछू हो गो 5 जन भैया है नाम मिल गई इनके केस नहीं लगे थे अबे लोग तो हम ही लगो गए तो के सारे बहुत केस लगे पहला वो जे बचे रहे तो हमारे तो अच्छे खुशियां रहते कि अच्छे लगे थे अभी समझ में आओ। तो मर गए उनके बाद भी मालूम इतने वोटन से हरवा दो कि अब हम क्या बताइए, हम तो रह गए देख के। तो भैया आज स्थिति क्या है देखो हम बताइए कि जब से ये 2 ही आदमी बैठे, एक जो मोदी अब आजकल उन्हें दाढ़ी बदल ली और तुम उन्हें जो ना हुई है पता काय बदली उन्हें लंबी कर ली की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल के आएंगे वो बंगाल में होने चुनाव तो उसी सकला बनाओ जा रहा हूं उसी रविन्द्रनाथ टैगोर का। मतलब इतना बदमाश आदमी तुम्हें राजनीति में न मिले है जितना बदमाश जो मोदी है। और आज काका बेच रहा हो का नहीं बेच रहा हो। अब हमारे पहला बोलने वाले जोन हते उनने सब कहो कि सब बेच दई ने हवाई जहाजे बेच दई, ट्रेनें बेच दई, सब कजू। अब बचे हते किसान उनकी जांगा तो उनके बेचे में और लगो काहे भैया। हमें एक बात बताओ, आज 60 किसान मर गए होते, अरे नाश मिटे तो इतनी शर्म नहीं आओ क्यों दिल्ली में रात भाई 5 मिनट के लाने चलो जा दो। और अंबानी के नाती बहुत होते भगत गो बम्बई हाथ फेरे हाँ ऐसा फोटो देखी हुई है तुमने देखी कि नहीं देखी? तो अब ऐसा हाल है भैया। हम आओ आप सब लोगों से जो ये अनुरोध है कि ना तो ऐसा नेता कौन हुआ है हमारे उन्हें कहा करते की है मनमोहन सिंह बोले थे तो बोलते ही नहीं है। और जो नकटाई को मोनी रोकत बिना बोले 1 मिनट नहीं चेंज से बैठा, दिन भर में 10-10 ड्रेस है चेंज करा, एक ड्रेस की कीमत 5-5, 10-10 करोड़। वो काका हम फटी चाह रहे चाय बेचे वाले हैं भैया, हमें भी ऐसा चाय बेचे वालों बना दो। हाँ भैया बोलने वाले बहुत जने बैठे, हमारा तो सिर्फ एक ही आपसे कहबो है कि देखो उन्हें देखो लाखन 4-6-10 लाख किसान दिल्ली में परो है, ऐसी ठंड में पानी बरस रहा हो सब कछु। उनके लाने हमारा आप सबसे अनुरोध है कि जो को उते जा सकत हो, जो को पहुंच सकत होवे
वहाँ जो कछु थोड़ी बहुत मदद की जरूरत हुई है, हम और हैं कांग्रेस पार्टी सब कर भी। आप लोग अगर उतने चलो चाहो उनके समर्थन में, तो कांग्रेस पार्टी हम सब जने तन और मन और धन से तैयार रह रही जब भी आप कहो। भैया सब जन खा जयराम जी की जय किसान। धन्यवाद। आदरणीय शंकर प्रताप सिंह जी, आपके बीच में आपकी भाषा में अब मैं निवेदन करता हूं महाराजपुर से युवा विधायक आदरणीय नीरज दीक्षित जी से, वो आए अपनी बात रखें। नीरज दीक्षित जी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। भाई नीरज दीक्षित जी। यहाँ उपस्थित किसान स्वाभिमान रैली में पधारे इस पूरे जिले के अन्नदाताओं के चरणों में वंदन करता हूं। इस मंच पे उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक, हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखने वाले पूर्व नेता प्रतिपक्ष राहुल भैया, यहाँ उपस्थित आप सबके छतरपुर के विधायक पज्जन चाचा जी, यहाँ उपस्थित राजनगर से विधायक नाती राजा साहब, पूर्व विधायक मुन्ना राजा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश शुक्ला जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी जी, सम्मानीय मंच, यहाँ उपस्थित सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण, सभी साथीगण, मैं नमन करता हूं उन किसानों को जिन्होंने अपने इस आंदोलन में अपनी जान गंवा दी, इस आंदोलन में शहीद हुए। उनके चरणों में सत सत नमन, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। आज ये 3 काले कानून केंद्र सरकार ने जो लाए हैं, इसमें हमारे किसानों को बड़ी समस्या खड़ी होगी। मंडियां खत्म होंगी, इसी के साथ साथ सोसाइटियां भी आगे चल के खत्म करेंगे। साथ में जो गरीबों को 1 रुपए किलो गेहूं देते वो भी बंद कर देंगे। इस कानून के खिलाफ आज 50 दिन से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पूरे प्रदेश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे जमे हैं। इसके बाद भी वो दाढ़ी वाला बाबा सुनने नहीं आ रहा। मैं तो धन्यवाद देता हूं राहुल भैया को कि जब हमने और चाचा ने 15 तारीख को बात की तो उन्होंने तत्काल हाँ कर दी कि किसानों के सम्मान में पूरी कांग्रेस के साथ हम भी आपके साथ मैदान में। मैं धन्यवाद देता हूं अपने इन किसानों को कि हम लोगों ने एक बार खबर भेजी, पूरा किसान साथी एक साथ आ गया और आगे की लड़ाई जहां तक लड़नी हो पूरा साथ में खड़ा है कि यहां से दिल्ली तक चलना हो तो हम चलने को तैयार हैं। हम दिल्ली की बात करते हैं, अरे हमारे छतरपुर के किसान तो और ज्यादा परेशान हैं। सिंचाई के लिए पानी नहीं, थोड़े थोड़े खेत डूबे हैं, इसके बाद भी विद्युत विभाग वाले लाइट काटते हैं, पंप उठा के ले जाते हैं। एक संघ मामा एक मामा बैठा है भोपाल में, वो कंस मामा कहते हैं कि मैं एक किसान का बेटा हूं। अरे तू एक किसान का बेटा होता तो जो किसान उगाते हैं तुम वो नहीं खा रहा, हमें लगता है तू पत्थर खा रहा है कि किसानों की आवाज को दबा रहा है, उठा नहीं रहा। बनी बनाई सरकार थी, आप लोगों ने छतरपुर जिले को 4-4 विधायक दिए थे, इसके बाद भी 1 रुपया तो बिक गया। हम चारों ने इसी छतसाल चौराहे पर आपके आशीर्वाद लेने के बाद एक कसम खाई थी कि चारों विधायक छतरपुर जिले के विकास की लड़ाई एक साथ लड़ेंगे। तो आज यहां 3 हैं, हमारी पूरी कांग्रेस है, पूर्व विधायक हैं। आपको बता दें कि जो यहाँ का भ्रष्ट प्रशासन, तानाशाही प्रशासन जो छतरपुर जिले का है, उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और आपके हक के अधिकार की लड़ाई कि आपके अधिकार दिलाएंगे।
मैं तो विद्युत विभाग वालों से कहूंगा कि अगर आपने आज के बाद पंप उठाए और किसानों को परेशान किया तो आपको गांव से हम लोग खदेड़ेंगे और भगाएंगे। यहाँ के कलेक्टर को फोन लगाओ, फोन ही नहीं उठना, सोए हुए हैं। बस एक नौटंकी चल रही। आज 3 दिन ही विधानसभा के 3 गांव जाने उते की जन समस्या निवारण करने। हमारे थे भी गए थे भट्ट में, हमारे थे भट्ट सरेली गए। आज तक भट्ट सरेली मानपुरा पंडपुरा को नक्शा नहीं है, लेकिन उन नक्शा की जब चर्चा आई वो बता दो कि बन बनो तो हमने भी विधानसभा क्वेश्चन लगाओ तो जो बन गो तो, लेकिन उनमें अंक नहीं दर्शाए गए कि कौन जमीन की के नंबर की, कौन किसान की। लवासी हंड में जाकर देखो, आज मन का सही जमीन इनको पता नहीं है कि हमारी कौन है। बंदोबस्त आज तक नहीं हुआ। 40 साल से भाजपा के विधायक रहे, उधर के किसान और हमारे नौजवान साथी मरद। वो दाढ़ी वाला बाबा दिल्ली में बैठो कह रहा हो तो एक बार कि भैया हरो 3 करोड़ रोजगार दे हैं। युवा पूरा परेशान है, रोजगार की बात ही नहीं है। आप सबके साथ पूरी कांग्रेस है, समस्त किसान भाइयों के साथ। आगे की लड़ाई हम और लड़ेंगे। थोड़ा ऊंचा करो आसमान को, अभी उड़ान बाकी। यहां इस मंच के पीछे भटनागर जी के साथ जो किसान आज 7 दिन से यहां बैठे हैं, उनको भी नमन करता हूं। वो आप सबको पुनः नतमस्तक होकर नमन चरण बंदन अभिनंदन करता हूं। जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज भाई बिल्कुल सही कह रहे थे कि मोदी या ये शिवराज काय की रोटी खाता है। बताते हैं कि मोदी मशरूम की रोटी खाता है और अफगान का काजू खाता है, इसलिए वो आटा खाता नहीं, इसलिए किसानों का दुख दर्द समझता भी नहीं। यहाँ किसानों के साथ बहुत से लोग हैं, हमारे पत्रकार भाई हैं, व्यापारी भी हैं, दुकानदार हैं। मैं बताना चाहता हूँ, अगर पुरखों ने हल चलाकर हमें कलम और तराजू के लायक न बनाया होता तो आज हम इस लायक ना होते। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उस किसानों का हल्का कर्ज उतारें और इन किसानों का साथ दें। आज कांग्रेस पार्टी उनके सम्मान में है और मैं आमंत्रित करता हूं हमारे वरिष्ठ 4 बार के विधायक आदरणीय विक्रम सिंह जी नाती राजा का, जो राजनगर से विधायक हैं, कि वो पधारें, अपनी बात करें। आदरणीय विक्रम सिंह जी नाती राजा का। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज छतरपुर में छत्रसाल महाराज की इस नगरी में पधारे हुए हमारे बड़े भैया, हमारे मार्गदर्शक और हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय सम्माननीय राहुल भैया, शहर छतरपुर की विधायक आलोक चतुर्वेदी जी, महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित जी, पूर्व विधायक आदरणीय शंकर प्रताप सिंह जी, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश शुक्ला जी, वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी जी, सम्मानित मंच और आज इस मंच का संचालन कर रहे प्रभात अग्रवाल जी, वो एक पधारे सवाई पूरे जिला छतरपुर से पधारे भाई सवाई किसान बंधुगण का मोरी हाथ जोड़ के राम राम पहुंचे। बातें तो बहुत है,
लेकिन समय को अभाव हो तो भाई अपनी बात संक्षिप्त में रखो चाहो। हाँ दीपक सबसे पहला तो मैं बात होते से शुरू करूं कि जब शुरुआत में अंग्रेज आए थे तो वे बंगाल में पहुंचे थे और बंगाल में उनने नील की खेती करने के लाने अनुबंध लिखवाए थे। वही अनुबंध आज अडानी, अंबानी और पतो नहीं कौन कौन सी बम्बानी उन लोगन के लाने मोदी सरकार खुलेआम उन लोगन का रियायतें दे रही और अपने किसानन को जो गल्ला, दालें इत्यादि तिलहन जोन भी तैयार होके और मंडी में जात तो अब भैया सबरो वही अंबानी बम्बानी और पता नहीं कौन अडानी उन औरन के पास में जाने अपन औरन को हक छीन लो जाए। जो किसानन का समर्थन मूल्य सरकार को मिलो करत तो उस सरकार को समर्थन मूल्य न मिलने का हो। अब तो 26 रुपया अगर उनने रेट लगा दो कि 26 रुपया पे हमें खरीदने हैं तो वे 26 रुपया पे पूरे भारत में खरीदी करें और जब बेच के वही गल्ला अपन और खावे के लाने अपने लोग बाग लेवे के लाने जहे तो वही गल्ला 75 रुपया 76 रुपया किलो के हिसाब से मिले। हकीकत बात क्या है कि भाजपा की सरकार चाहे वह प्रदेश की हो और चाहे वह केंद्र की हो कभी इन औरन ने किसान की तरफ नहीं देखो। इनने देखो बड़े बड़े धनाढ़ लोगन की तरफ और धनाढ़ लोगन की मंशाओं से उनके धन से मीडिया का खरीद करके उनने सरकार बनाई तो वो धन की भरपाई भी होते करवा रहे और वे मोदी जी जो दिल्ली में विराजे हैं अपने प्रधानमंत्री जी भी अपन औरन की सुध लेवे के लाने नहीं बैठे उन्हें तो सुध लेने सो जो कछु उनके बड़न बड़न की बात जो एक मंडली है वो मंडली की बात जो कछु भी है सो बात सुनने और उन्हें मानने हैं। मैं केवल आप लोगन से दो बातें और कहना चाहूं। आदरणीय भैया बड़ी मजेदार बात है जब अपनी को किसान पानी के लाने और बिजली के लाने काट के भैया बिजली दे दी जाए और पानी दे दी जाए तो नहरें बंद कर दी जाती। जहां पानी की जरूरत हो उसे नहरें खोली नहीं जाती उन्हें बंद कर दो जाए और जहां जरूरत हो तो बिजली की उसे कह दो जा कि अब 6 दिन बाद आओ ट्रांसफार्मर अगर खराब हो जाए तो जो कह दो जात के 6 दिन बाद ट्रांसफार्मर आओ ले और 6 दिन बाद भैया लग जाए होते ट्रांसफार्मर। तो मैं आपसे और सब विराजे किसानन से और मंचासीन सभी नेतन से विनती करत हो कि जाजोन किसानन की आग जो छाती में लगी है जो उन पे पानी किंचो अगर तो छन्न छन्न छाती हो जैसे तवा गरम तवा पे पानी छिड़को जात तो वो पूरो को पूरा छन्न उड़ जात। ऐसी आग का बुझावे के लाने भारत के जितने किसान आंदोलन कर रहे हैं हम आप सब और इतने विराजे भटनागर जी और उनके साथी लोग हम आप सब मिल करके भारत के जितने भी किसान ये आंदोलन में भाग ले रहे हैं और ये आंदोलन का आगे का होशकार रहे हैं कि जा बड़े अच्छी तरह से मैं आप सभी जनन का हाथ जोड़ के विनती करा था कि अपनों ऐसे एक मध्य प्रदेश से बुंदेलखंड को एक नेतृत्व करने के लाने राहुल भैया जी अपन गाड़े हो हमारे सब जने आपके संगे पचारे चलने के लाने तैयार है। जय हिंद जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद। नींद कैसे आ गई देश के हुक्मरानों को, जिंदगी जब घरों में नहीं सड़कों पर चली आई। आज आपने देखा किस तरह से किसान हमारी सड़कों पर हैं। मैं आमंत्रित करता हूं छतरपुर शहर के विधायक, लोकप्रिय विधायक आदरणीय आलोक चतुर्वेदी जी बच्चन भैया को पधारें। आदरणीय आलोक चतुर्वेदी जी। आज भैया बैठ जाओ यार सब जने, और जो उन सब जने दूर दूर चले गए पे तना एंगर का आ जाइए, उतना सब जने सुन लो भैया। आज की किसान स्वाभिमान रैली में हमारे बीच में हम सबके मार्गदर्शक, हम सबको संरक्षण देने वाले पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल भैया जी, और जिनका छतरपुर से विशेष लगाव है और इस बुंदेलखंड से विशेष लगाव है। एक बार मैंने फोन किया कि भैया आपको छतरपुर की इस किसानों के संघर्ष स्वाभिमान की रैली में आपको आना है, उन्होंने तत्काल स्वीकार किया और हम सबके बीच में यहां आज आपके सामने साथ में उपस्थित हैं। भाई आदरणीय नाती राजा जी, हमारे सबसे युवा विधायक महाराजपुर के नीरज दीक्षित जी, बड़े भाई पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह जी, बड़े भाई पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश शुक्ला जी, बब्बू राजा डीलमणि सिंह जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष भाई मनोज त्रिवेदी जी, और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जन, और जिले भर से आए, हर गांव से आए, यहां पर सभी किसान बंधुओं का मैं हाथ जोड़ के राम राम करता हूं और उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। भैया कुछ दिनों पहले मेरे पास मेरे क्षेत्र के लोग आए और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन हो रहा है और आने वाले समय में छतरपुर में भी वो आज आएगी और हमें भी उस कानून के अंतर्गत आना पड़ेगा। आप लोग कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम लोगों का साथ दीजिए और किसानों के साथ आप खड़े होइए। इसलिए मैंने आपको यहां आमंत्रित किया था कि सब लोगों के साथ आपको और हमें यहां एकत्र होकर इन सब लोगों को, अपने किसान भाइयों को संरक्षण देना है। इनके साथ इनकी लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़नी है। तैयार हो आप लोग, सब लोग? इस किसान काले कानून को आप लोग जानते हैं कि मोदी सरकार ने जो ये 3 कानून लागू किए हैं, इससे हमें क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। जो ये 3 कानून हैं, सबसे पहले तो हमें नुकसान इस बात का होने वाला है कि मंडियां खत्म कर दी जाएंगी और समर्थन मूल्य समाप्त कर दिया जाएगा। अगर ये 2 चीजें खत्म हो गई तो यहां पर अब हम अपना अनाज कहां लेके जाएंगे और कहां बेचने जाएंगे और कौन खरीदार होगा। अभी तक तो सरकार का एक दाम हुआ करता था कि 1975 रुपए समर्थन मूल्य है, लेकिन जब कोई रेट नहीं होगा तो खरीदेगा कौन? फिर जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को यहां भेजा जा रहा है, उनकी मनमर्जी चलेगी और उनके मन पे उनके मन के दाम होंगे और हमारे अनाज को खरीदा जाएगा। दूसरा कानून है कि ठेकेदारी प्रथा शुरू हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठेकेदारी प्रथा अगर शुरू हो गई तो आपकी जमीन अब आपकी नहीं रहेगी। जैसे नाती राजा जी कह रहे थे कि कलकत्ता से शुरुआत हुई थी कि अब हबी में नील की खेती होने तो नील ही बोने पड़े आपका। अगर वे कहें हमसे कि रतनजोत की खेती करने पड़े तो रतनजोत ही देने पड़े हमें। हमारी जमीन पे हमारा अधिकार समाप्त हो जाएगा।
हम उनके मुताबिक उस पर खेती करना मजबूरी हो जाएगी हमारी, और वो ऐसी खेती हमसे करवाएंगे कि उसकी खरीदारी केवल वही कर सकेंगे और हम आप बाजार में अपनी फसल को ले जाके बेच नहीं पाएंगे। ये दूसरा कानून है। तीसरा कानून, अच्छा इसमें एक बात और है कि अगर ये ठेका प्रथा शुरू हुई तो इसकी सुनवाई ना हम अपनी शिकायत करने ना पुलिस के पास जा सकते हैं ना अदालत जा सकते हैं, केवल एसडीएम को और कलेक्टर को सुना सकते हैं। तो भैया ये एसडीएम और ये कलेक्टर तो पहले ही से बड़े आदमी इनके हैं, इन्हें किसानन की सुनने का है, सुनने हैं इन्हें किसानन की। तीसरा कानून भंडारण का है, असीमित भंडारण, कोई समय सीमा नहीं। अगर ये बड़े व्यापारी फसलों का असीमित भंडारण करेंगे तो उसके बाद मनमर्जी पर ये कालाबाजारी करेंगे और हमारी उगाई हुई फसल हमें ही औने पौने दाम पर मिलेगी, हमें उसका नुकसान होगा और अकेले किसान को नुकसान नहीं होने वाला है, हर उस उपभोक्ता को नुकसान होने वाला है जो फसल खरीदे, जिसको गेहूं खरीदना है, अनाज खरीदना है, जैसे सब्जी खरीदना है, हर उस उपभोक्ता को भी इस बात का नुकसान होने वाला है कि अगर ये कृषि कानून, तीनों कानून लागू कर दिए मोदी सरकार ने, अगर इसे रद्द नहीं किया गया तो आम उपभोक्ता भी परेशान हो जाएगा और परेशान रहेगा। किसानों की बात अभी नीरज भाई ने बड़ी अच्छी कही कि किसानों के साथ क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। इस सरकार को कोई मतलब नहीं। बिजली के बिल, बिजली मिल नहीं रही, मिल रही कि नहीं मिल रही? मिल रही? अरे हमें धीरे से बोले। जब से ये भाजपा की सरकार फिर से बैठ गई तब से बिजली नहीं मिल रही, और बिजली नहीं मिल रही लेकिन बिल मिल रहे कि नहीं मिल रहे? लंबे लंबे मिल रहे कि छोटे छोटे? बिल लंबे लंबे हैं, बिजली है नहीं यहाँ। और बिजली किसानन का जोन दी जा रही कि हम 10 घंटा खेती के लाने बिजली देवी तो आधी रात के कबे चालू कर दे, जो किसानन का पता नहीं चला। और किसान ऐसी ठंड में रात के खेत में कहां डरो रहा है, वो परेशान हो रहा था। और इस तरीके के बिजली के बिल चालू कर दिए हैं कि वो भरने में असमर्थ है। भैया, लोगों के घरों से उनकी मोटरसाइकिलें, उनके ट्रैक्टर, उनकी मोटरें जबरदस्ती उठा के लाते हैं और उनके ऊपर मुकदमे लगा देते हैं। और ये किसान बेचारा अपनी परेशान, हलाकान, वहीं अपनी दुर्दर्द किसी को सुनने वाला नहीं है इसका कोई। नीरज, बिल्कुल सही बात कही तुमने। कहां गए नीरज? सुन लो, तुमने कही है और हम भी मंच से कह रहे कि अगर हमारे जिले के किसी किसानों को किसी क्षेत्र में परेशान किया इस विद्युत विभाग ने, तो अगली बार ये किसान भाई हमारे विद्युत विभाग पर चढ़ाई करेंगे। तैयार हो? अब इनको ये भाषा समझ में नहीं आ रही है, इस प्रशासन को। बैठ जा भैया, तना नीरज मिल जान दो, तना हमें देख देखा। अब नीरज ने ये भाषा समझ में नहीं आ रही है। और आप लोग सब किसान भाई खड़े हो, आप लोग जब हम लोग आपके बीच में जाते हैं तो अपने अपनी बातें, दुख दर्द हम लोगों को बताते हैं, लेकिन अब केवल एक रास्ता बचा है और वो रास्ता है सड़क पे लड़ाई लड़ने का। सड़क पे लड़ाई लड़ने को आप तैयार हो? और अगर हम सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे तो ये बिजली विभाग हो और चाहे जिला प्रशासन हो,
हमारे काम नहीं रोक पाएगा, हमें परेशान नहीं कर पाएगा, ये हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें हर बात के लिए सड़क पे आना होगा और इस लड़ाई को लड़ना होगा। डीजल के दाम किसानन की बड़ी मदद करत है। मोदी जी कह रहे कि ये किसान कानून लागू होगा तो इन किसानों का बड़ा भला होगा, और हमारे किसान भाई कह रहे कि भैया हमें भलो नहीं जाने, हम जैसे हैं तैसो बनो रान दो, हमें जो अपनो कानून वापस ले लो, हमें कछु नहीं जाने, जियन दो शांति से। लेकिन बेकारा हमें तो तुम्हें जो भलो करने, हमें तुम्हारा तो वो भलो करने हैं तुम्हें, तो हमें बिजली दो, पानी दो, हमें तुमका नाम डीजल के दाम कम करो, जो किसानी में लगने हैं वे चीजें सुधारो, और हमारी फसल को दाम ऊपर का ले जाओ, तब हमारा भलो हुए ही कि पहला हमारा भलो नहीं होने वालो। कांग्रेस पार्टी। भैया एक नया काम और चल रहा है छतरपुर में। सुनो सुनो, बढ़िया बात बताएं। एक बढ़िया काम चल रहा है एंटी माफिया। एंटी माफिया के नाम पे गरीबों के मकान, बसे बसाए मकान उजाड़े जा रहे हैं छतरपुर में। उनके मकानों पे बुलडोजर फेरा जा रहा है और उन्हें परेशान और हलाकान ऐसी ठंड में किया जा रहा है। ये एंटी माफिया की आड़ है। अरे भैया, प्रशासन उस समय कहां सो रहा था जब आपने प्रधानमंत्री आवास का मकान उस गरीब को मंजूर कर दिया। उस जमीन पर आज उस पर बुलडोजर क्यों चला रहे हो? किसकी गलती है? गलती प्रशासन की है। प्रशासन कैसे वहां पर प्रधानमंत्री आवास के लिए जियो टैगिंग करती है, सब सरकारी जमीन है कि नहीं है, लेकिन वो काम करती है और उसके बाद उसको एंटी माफिया के तहत परेशान कर। अगर किसी के ऊपर 323, 324 के मुकदमे 1-2 हो गए तो वो बड़ा गुंडा हो गया, गुंडा बना दिया और उसका मकान तोड़ दिया। अब भैया गुंडा है अगर वो, तो उसको उठाओ, जेल में बंद करो, उसके परिवार को सजा मत दो कि वो इस ठंड में बाहर खुले आसमान में पड़े रहे। ये कौन सा नियम है? जिस काम को करना है इनको, वो काम इन लोगों के भैया नहीं हो रहे हैं। यहां पे स्थिति वो है यहां के राजस्व विभाग की कि अगर ये किसान अपने नामांतरण के लिए चले जाएं तो नामांतरण नहीं हो रहा है, इनके बंटवारे नहीं हो रहे हैं, इनके तहसील से संबंधित काम नहीं हो रहे हैं, तहसील में तहसीलदार बैठता नहीं है, तहसील में एसडीएम बैठती नहीं है, और परेशान करके इन किसान भाइयों को और आम आदमी को हलाकान करके रखा है यार। ये हालत है छतरपुर में। एक हमारे यहां भैया जो जमीनें जो लोग खरीदते हैं और उसका व्यवसाय करते हैं, तो उनको नोटिस दे दिए गए कि तुमने खंड खंड करके जमीन क्यों बेच दी। अरे वो प्लॉटिंग का काम करते हैं, जो जमीन बेचते हैं, जो अपना व्यवसाय करते हैं, तो वो खंड खंड नहीं करेगा तो क्या करेगा? और उसके बाद शहर में भैया एक और बात चल रही है कि आजादी के पहले की नकल लेके आओ 42-43 की, तब नामांतरण होगा। मध्य प्रदेश में कहीं पर भी 42-43 की नकलें नहीं मांगी जा रही हैं, छतरपुर में 42-43 की नकलें मांगी जा रही। मैंने कहा भी कि अगर 42-43 की नकलें मांगोगे तो छतरपुर तो खाली हो जाएगा, छतरपुर में बचेगा क्या? भैया आजादी के पहले की बात ना करो। हमारे यहां भू आचार संहिता 58-59 में बनी है। भाई तुम्हें नकल देखनी है तो 58-59 से देखो। नहीं,
इसके पीछे केवल एक काम है, उगाही और वसूली। उन आदमियों को, उन व्यापारियों को भूमाफिया घोषित कर दिया जाता है। वो व्यापारी नहीं है, वो भूमाफिया बना दिए जाते हैं। जिस व्यक्ति को, व्यापारी को, अगर वो इनके साथ उस वसूली में शामिल, इनकी वसूली में शामिल नहीं हुआ, इन्हें लेन देन नहीं की, तो वो कोई ना कोई माफिया जरूर बन जाएगा। ये प्रशासन के हाल है, कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरी तरफ हमारे यहां नगर पालिका है भैया, नगर पालिका का जो काम है वो नहीं हो रहा है कि पानी पिलाए, सफाई करे, लोगों को जो चीजें उनकी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए शहर में वो मिल जाए, वो नहीं कर रही है। वो केवल एक काम कर रही है, अतिक्रमण के नाम पे जो हमारे यहाँ ठिलिया पर छोटे दुकानदार अपना व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें भगाने का काम कर रही है। उन्हें जगह दो ना, आपको हटाना है अगर उन ठिलिया वालों को, तो उनको जगह दो पहले, उसके बाद उन ठिलिया वालों को, दुकानदारों को हटाओ। अतिक्रमण के नाम पर उन्हें परेशान मत करो। छोटा व्यापारी आज परेशान है हमारे शहर का। इसी तरह ये अस्पताल भैया हमारे यहाँ का है, ये अस्पताल में डॉक्टर तो सुनते नहीं है, सजा मिलती है सफाई कर्मियों को। अगर सफाई कर्मी वहां नहीं जाएगा या वहां काम नहीं, ड्यूटी कर रहा है, तो उसको मुकदमा लग जाएगा। डॉक्टर नहीं जाएगा तो उससे कोई कहने वाला नहीं है। आदमी इलाज के लिए परेशान और हलाकान घूम रहा है। ये स्थिति है छतरपुर की। आगे जो जो बातें सारी शहर की हैं, अपने यहां की हैं, मैंने सबके सामने रखी हैं। और अंत में एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये किसानों की लड़ाई, आप सबकी लड़ाई, आप लोग आगे आइए, आपके साथ हम सब लोग लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। चाहे ये लड़ाई छतरपुर में हो, और अगर दिल्ली चल के भी अपन को लड़ाई लड़नी पड़ी, तो हम सब लोग आपके साथ चलने को, लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन भाई साहब। आप जैसा कह रहे थे, तो नगर पालिका ने इसलिए सरकारी जमीन पे आवास योजना बनने दी क्योंकि उनको उस समय आवास योजना का पैसा देने के लिए पैसा मिला था। उनने उस समय पैसा लिया, उस गरीब का वहां आवास बनाया, और अब उन्हीं का फिर प्रशासन है, तो उसी प्रशासन से वो आवास तोड़वाए जा रहे हैं। दोनों तरफ से गरीब मारा जा रहा है। और रही इस तहसीलदार की बात, जो 29 दिन जिला मुख्यालय से बिना छुट्टी के गायब रहता है, उस पर कार्रवाई होने की जगह उसको पूरी छूट दी गई है कि वो छतरपुर में नामांतरण रोके रहे, आम जनता को परेशान करे, जो उसका काम करने वाले हैं उनको परेशान करे। उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। जो जायज नामांतरण है वो भी नहीं किए जा रहे हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है और प्रशासन को सचेत होने की जरूरत है। मैं राहुल भैया को बुलाऊं। मैं कहना चाहता हूं कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय किसान के नारों से। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजय सिंह जी राहुल भैया को, वो पधारे और किसानों के सम्मान में अपनी बात रखें। आदरणीय राहुल भैया, आप माइक छोड़ोगे तब ना होगा। तो भैया जी हैं, अब राहुल सिंह आ गए। राहुल सिंह को भी उद्बोधन सुनो। बुंदेली चुगली की जड्डाई लाइव प्रस्तुति है। आपका हमने पूरा कवरेज दिखवाओ, जो कवरेज कैसो लगो आप उन्हें कमेंट करके बताइए। हमारी कोशिश यही रात भैया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करके अपने दर्शकन का दिखवा सकें, घर बैठे आनंद ले सकें। अब राहुल सिंह को उद्बोधन सुनो, आप उनके विचार सुनो। बेका कह रहे, पज्जन चाचा बोल रहे थे, आलोक चतुर्वेदी छतरपुर विधायक, ये के पहले नाती राजा बोले, के पहले ज्यादा पत्रकार यहाँ खड़े, तो भैया पत्रकार भैया राहुल सिंह को उद्बोधन हो रहा मंच में सुनो। आप सब जने घर बैठ के आनंद लो बुंदेली चुगली के माध्यम से। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मनोज द्विवेदी जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय जगदीश शुक्ल जी,
हमारे छोटे भाई आदरणीय श्री पज्जन चतुर्वेदी जी, भाई नाती राजा जी, और सबसे छोटा भाई दीक्षित जी, बाबू राजा जी, आबिद भाई, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती चौरसिया जी, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, और हमारे बड़े भाई मुन्ना राजा जी, मंच विराजमान सभी सम्मानित वरिष्ठजन, मंच का संचालन करते भाई अग्रवाल जी, और यहां उपस्थित पूरे जिले से पधारे सभी सम्मानित वरिष्ठजन, किसान भाई, माताएं, बहन और हमारे प्रिय नवयुवक साथी, भैया तुम तक नीचे कर। मैं सौभाग्यशाली हूं कि महाराज छत्रसाल की नगरी में इस बुंदेलखंड के मुख्य द्वार में किसान भाइयों के साथ आज इस धरने में शामिल होने का मुझे मौका मिला। मैं पिछले 11 तारीख से निरंतर पूरे रीवा संभाग 5 जिले किए, उसके बाद आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। मैं बहुत देर से पूर्व वक्तागण के हर तरह के भाषण सुने, हर तरह की बातें, किसान भाइयों के साथ क्या जुल्म हो रहा है उसके बारे में, लेकिन एक बात जो मुख्य बात है वो हम यदि समझ ले तो पूरी बात समझ में आ जाए। (1947) में हिंदुस्तान आजाद हुआ और 1947 की आजादी की लड़ाई में शरीक कांग्रेस पार्टी के वो शहीद शानदार जवान थे, बुजुर्ग थे। उस समय कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता का नाम आज तक हमने इतिहास में नहीं सुना। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब थे। हिंदुस्तान में कुछ नहीं बनता था, एक सुई तक नहीं बनती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वो नेतागण ने संकल्प लिया कि हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए हर तरह के साधन उपलब्ध कराएंगे। लेकिन उसी समय जो भारतीय जनता पार्टी के एक विशेष अंग है, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चलती है, वो है आरएसएस। और आरएसएस के सबसे बड़े ज्ञानी थे गोलवलकर जी। उन्होंने उस समय किताब लिखी थी कि यदि भारतीय जनता पार्टी को, जनसंघ को, पहले जनसंघ थी, आज भारतीय जनता पार्टी है, यदि देश में राज्य करना है तो 95% जनता भूखी कर दो, नंगी कर दो, तब जाके तुम सही सुकून से राज्य करो। ये वही सोच थी जो अंग्रेजों की सोच थी। अंग्रेजों ने 200 साल कैसे हिंदुस्तान में राज्य किया, बंटवारा करके, हमें कमजोर करके, हमारी आर्थिक क्षमता कमजोर करने के बाद, और हम गुलामी में उनके बीच रहे। वही गुलामी की लड़ाई आज फिर से दिल्ली के बॉर्डर में हमारे किसान भाई
लड़ने के लिए तैयार है। एक लड़ाई आजादी के लिए 1947 में हमने जीती, और यदि अब की हमसे कोई गफलत हो गई, यदि हमसे अब की कोई गलती हो गई, तो हिंदुस्तान फिर से गुलाम और गुलामी के चक्कर में आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक गुलामी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, अब पता नहीं कितनी सारी कंपनियों की गुलामी हमें करनी पड़ेगी। कुछ भाइयों ने बम्बानिया नाम लिए, मैं ऐसे नामों नहीं लेता भाई, इनके नाम लेने से पाप लगता है। न किसी दाढ़ी वाले का नाम लेता हूं, न कोई मोटे आदमी का नाम लेता हूं, इन सब नामों से पाप लगता है। लेकिन इनका एक ही सोच है कि लड़ाई किसान लड़े मरे, 70 शहीद हो गए, होने तो कौन देखता है, क्योंकि ये लोग वो दिखाएंगे जो वो तय करें। मीडिया में आज हमारी आपकी नहीं सुनाई होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं ने तय किया है कि वो दिखाया जाएगा, वो लिखाया जाएगा जो वो दिल्ली में बैठ के तय करे। घटनाएं कुछ भी होती रहे, 0 डिग्री में किसान पड़ा है दिल्ली में, पानी गिरते हुए वो किसान मर रहा है वहां पर। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि काले कानून वापस लो, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं उनसे बात करने। किसी की मां मर जाती है पाकिस्तान में, तो उसके लिए सांत्वना की चिट्ठी हमारे प्रधानमंत्री भेज सकते हैं, लेकिन 70 से ऊपर किसान शहादत हो गई, लेकिन एक दफे मन की बात में ये नहीं कहा कि हमारे किसान भाइयों ने जान दी। क्या इसी के लिए अच्छे दिन आए थे? क्या इसी के लिए 2014 में इनको सत्ता सौंपी थी? भैया अभी तो सिर्फ 6 साल हुए हैं। 6 साल में हम आप कहां पहुंच गए? आपकी जो औरतें लोगों ने, बहनों ने, भाभीओं ने घर में पैसा रखा था, वो नोटबंदी में समाप्त कर दिया। किया कि नहीं किया? जो कुछ भी घर में बचा था वो चला गया। आज कौन सा ऐसा उद्योग है जो खड़ा है? हमारे पिताजी 1980 में मुख्यमंत्री थे। उन्होंने यदि 20 उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में स्थापना किया, उनमें से 19 उद्योगपति आज भुखमरी के कगार हैं। यदि नाम सुनना चाहते हो तो नाम सुना देते। एक जमाने में 6000 करोड़ का व्यापार करते थे रुचि सोया। आज रुचि सोया कंपनी दिवालिया हो गई बैंक के माध्यम से, और उसको खरीदा किसने? पतंजलि, बाबा रामदेव ने। ये है हकीकत हिंदुस्तान की। ये सिर्फ एक छोटा उदाहरण है, और ये लड़ाई आसान नहीं है। बहुत बहुत बड़ी ताकतें लगी हुई हैं, जिन्होंने इनको सत्ता में पहुंचाया है। वो ताकतें ऐसी आसानी से हमें आपको छोड़ेंगी नहीं। यदि हमने कमजोरी दिखाई तो माफ करना भैया, फिर से गुलाम हो जाएंगे हम। इसलिए लड़ाई लंबी है और मजबूती के साथ हमें आपको लड़ना। इनका तो सिर्फ लक्ष्य एक है, किसी तरह से सत्ता में आ जाओ। हमारे मामा, जिनको 15 साल के बाद बड़े मुश्किल में हम सबने कोशिश करके हटाया,
वो मामा 15 महीने में इतना बेचैन हो गया कि पता नहीं किन गद्दारों के साथ खड़ा होकर खरीद कर फिर से सरकार बना ली कि नहीं बना ली। हमारी राम सिया जी बैठी हैं, मैं इनके प्रचार में 4-5 जगह गया, किसी तरह से माहौल नहीं था कि ये नहीं जीतेंगी। लेकिन भैया जब तक वो मशीन आप नहीं सेट कर पाओगे तो जीतोगे नहीं। अब तो मशीनों की गणित है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, यदि हिंदुस्तान में फिर से वो बैलेट पेपर के प्रणाली आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली। लेकिन ये तो दावे के साथ कहते हैं। पिछले लोकसभा के पहले कहा 300 पार, तो 300 पार। अभी एक मोटा नेता गया था बंगाल में, जहां ममता बनर्जी को कोई हटा नहीं सकता है, लेकिन वहां भी कह आए हैं 200 पार। सुना होगा 200 पार। और भगवान न करे ऐसा हो तो साबित हो जाएगा कि ये जो कहते हैं किस तरह से सरकार बनाते हैं। भैया पज्जन भैया, दीक्षित जी और नाती राजा क्षेत्र की बिजली की समस्या, किसानों की समस्या को लेकर बात कर रहे थे। ये फजूल है, ये बात करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके कान में जू नहीं रही। इनको सिर्फ एक चीज समझ में आती है कि किस तरह से हम खरीद लें और सत्ता में बने रहे। अरे अब तो संघर्ष करना पड़ेगा हर खेत खलियान में, अपने हक के लिए, हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तब शायद इनके बीच आपकी आवाज पहुंच सके। मैं बहुत आभारी हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब मौजूद हुए, लेकिन ये एक धरने से काम नहीं चलेगा, एक कलेक्टर को ज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा। कमर कस लो भाई, लड़ाई लंबी है और समय लगेगा। और जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बैठी है, तब तक आपकी हमारी सुनवाई नहीं होने वाली है। ये तो ऐसे हो गए हैं कि इतिहास ही बदल दे। कुछ दिन बाद बब्बा जी कहने लगेंगे मन की बात में कि मैंने भाखड़ा नंगल बनवाया। आप खेत बेतवा की बात कर रहे हैं, वो तो ये कह देंगे मैंने भाखड़ा नंगल बनवाया, हीराकुद डैम बनवाया, सब कुछ इन्होंने किया। 60 साल तक इनका पता नहीं था, लेकिन सब कुछ हिंदुस्तान में इन्होंने किया। लेकिन किया सिर्फ एक चीज कि जितने नवरत्न नेहरू जी ने स्थापना किए, वो एक एक करके बेचना शुरू कर दिया। आज कोई बड़ा उद्योग नहीं बचा है जिसको बेचने न तो बेचा हो या बेचने की कगार। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत अंतरण से बात करते हैं। अधिकांश 70% भारतीय जनता पार्टी के नेता किसान कानून के खिलाफ हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की। अब देखो एक साड़ आ गया, एक अंधभक्त आ गया है, हम लोग क्या करें? अब ये भेजा गया है कि नहीं भेजा गया, ये मुन्ना राजा तय करेगा। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। ये अभी वापस नहीं जाने की बात कर रहा है। अरे भैया जय जवान, जय जवान। अभी आप लोग मंच पर रुक जाएं।
सभी लोग जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहे। जो शहीद किसान हुए हैं 70 से ज्यादा, उनके भैया अब रैली को समापन होगा। बुंदेली चुगली की जो लाइव प्रस्तुति है, सभी लोग अब रैली को समापन है। जिस समय नेता कांग्रेस के पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, मंच ज्ञापन दे जा रहे कलेक्टर के कलेक्ट्रेट जाना है। सभी ने अपने अपने विचार रखे। पीछे चलेंगे। अब आरोप प्रत्यारोप को खूब आरोप लगे। हाथ बांध के अब आगे आपका बुंदेली चुगली की खबरें कैसी लगी भैया, लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो, देखियो, दिखाइयो और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये लाइव प्रस्तुति कैसी रही। आज के लाने बस इतना, धन्यवाद।